लड़की रेगिस्तान के बीचों बीच पानी की एक पतली सी धारा देखकर रुक गई। उसे लगा शायद कोई झरना है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो पानी अचानक एक अजीब, गाढ़ा और चिपचिपा लिक्विड बन गया। उसी पल दूर कहीं से घोड़े की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा, एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न उसकी तरफ आ रहा था। यूनिकॉर्न ने इशारे से उसे चेतावनी दी और उसी की वजह से लड़की एक भयानक सैंड वर्म ट्रैप में फंसने से बच गई। असल में जो चिपचिपा लिक्विड था वो उसी सैंड वर्म का जाल था जो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। फिर यूनिकॉर्न धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन जब लड़की ने उसे छूने की कोशिश की वो पीछे हट गया और वहां से चल पड़ा। लड़की को लगा कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए वो उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही यूनिकॉर्न पहाड़ पार कर गया वो अचानक गायब हो गया। उसी वक्त सामने से एक जोरदार रेत का तूफान आ गया, लेकिन लड़की रुकने वालों में से नहीं थी। वो बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा उसी दिशा में चल पड़ी। आगे उसे एक छिपकली दिखी। बिना सोचे समझे उसने उसे पकड़कर एक पत्थर की दीवार पर दे मारा। उसने उसका मांस खाया और उसके अंडे भी निगल लिए। भूख मिटाकर थोड़ी ताकत पाकर वो फिर चल पड़ी, लेकिन जल्दी ही उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। जब होश आया यूनिकॉर्न फिर से सामने था, लेकिन इस बार वो दूसरी दिशा में दौड़ रहा था। लड़की को समझ आ गया कि ये यूनिकॉर्न उसे रास्ता दिखा रहा है रेगिस्तान से बाहर निकलने का। फिर दोनों साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर यूनिकॉर्न अचानक रुक गया, जैसे कुछ महसूस किया हो। लड़की नीचे झुकी, वहाँ एक चाकू पड़ा था। उसने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर में वहाँ से पानी का झरना फूट पड़ा। उसने आराम से पानी पिया और यूनिकॉर्न को भी पिलाया। अब दोनों आगे बढ़े एक सुनसान रास्ते पर, लेकिन जैसे जैसे वो चली उसे एक अजीब डर महसूस होने लगा। अचानक जमीन फट गई और उसमें से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकला। लड़की डर के मारे घुटनों के बल गिर गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और बार बार मॉन्स्टर के अटैक को चतुराई से डॉज किया। तभी यूनिकॉर्न भागते हुए आया और उस मॉन्स्टर से भिड़ गया। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन मॉन्स्टर ने यूनिकॉर्न को अपने नुकीले पंजों से घायल कर दिया। ये देखकर लड़की आग बबूला हो गई और पहली बार उसके अंदर की जादुई ताकत बाहर आ गई।